पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम से भी कमजोर है हमारा डिफेंस भाई साहब। ये जो कल हमने डिफेंस खिलाया था ना चुआमेनी, असेंसियो, फैन गार्सिया और लुकास वास्केस को लेकर के, भाई साहब ये तो साला छपरा से भी कम है भाई साहब। एक लिमिट होता है डिफेंस के टूटने का, इनका तो पाकिस्तान एयर डिफेंस के जैसा साला डिटेक्ट ही नहीं कर रहा। साला बॉल आके चला गया, गोल मार के चला गया, लामिन यामाल आकर के प्रेस कर रहा है, राफिनिया आकर के ऐसे तोड़ के चला गया, पता भी नहीं चला। साला पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम बना रखा है यहाँ पे भाई साहब। बात करते 4 में से 4 लॉसेस। पहली बार होगा इस डिकेड में कि हमने 4 में से 4 लॉसेस देखे। पिछले बार 3 मैचेस खेले थे, 3 लॉसेस थे। इस बार 4 में से 4 लॉस के साथ हम लोग ट्रॉफी लेस सीजन इस बार हमारा जाने वाला है, क्योंकि बार्सिलोना बटल तो नहीं करेगी अभी। नहीं, सवाल ही नहीं होता है कि वो 7 पॉइंट बटल कर दे, अपने लास्ट तीनों मैच में हार जाए। ये तो असंभव। ऐसे रियल मैड्रिड को जीतना है ना तो फिर यहाँ पे सीएसके को आईपीएल जीतना पड़ जाएगा, असंभव। अब बात करते हैं गेम की भाई साहब। गेम आज यहाँ पे हो रही थी चौदम पट्टी भाई साहब। अगर किसी ने तीसरा गोल देखा है वहां पे भाई साहब डैनी सेबायोस और एम्बाप्पे में चल रहा था चुम्बन चाटी, और थोड़ी देर होती तो संभव हो ही जाना था। यहीं पे हमें संभव देखने को मिल ही जाता, पर नहीं यार, मिस हो गया। इतू से चांस में हमने वो संभव का सीन मिस कर दिया, क्योंकि लामिन यामाल ने बॉल ले लिया भाई साहब। जिस तरीके से इन्होंने हमें कल पेला है, पता भी नहीं चलेगा कि कहां से खोला है, कहां से अंदर डाला है भाई साहब। बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम भाई साहब, हमारे पास सिस्टम है ही नहीं। सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन टीम, सबसे पैसे वाला टीम के पास एक ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पे वो बिल्डअप फ्रॉम द बैक कर सके। हमारे डिफेंडर्स को बिल्डअप फ्रॉम द बैक आता नहीं है, हमारे प्लेयर्स को सिस्टम में खेलना आता नहीं है भाई साहब। मुझे बेलिंगम, वाल्वर्दे और कोर्तुआ के लिए बोला भाई साहब, ये लोग अपना पूरा चांसेस दे रहे, पूरा भाग रहे, गधा मजदूरी कर रहे, पर क्या ना इनके पास एक प्लेयर नहीं है जो कि साला आगे खेल सके, पीछे खिला सके। पीछे से बॉल आएगा नहीं तो फिर आगे पहुंचेगा कैसे भाई साहब। बेलिंगम मिडफील्ड में क्यों है पता नहीं। लुकास वास्केस को साला बॉल देना आता है नहीं। कोर्तुआ को बस एक ही काम है, बॉल आ रहा है लॉन्ग बॉल डाल दो, क्योंकि यही इसको बोला गया है। हमारे स्वयं दद्दू ने, कार्लो अंसेलोटी ने यही बोला है कि बॉल तेरे पास आ रहा है, जिसके भी पास आ रहा है। डिफेंस में किसी के पास बॉल है, कोर्तो के पास बॉल है, किसी के पास बॉल है, लॉन्ग बॉल डाल दो बिना सोचे समझे। इसकी मां की आंख, जो होगा देखा जाएगा। हमें खेलना तो आता है नहीं, पर इसी बहाने कुछ ना कुछ हो गया तो हो गया। और विनीसियस ने इनके पीछे कोई सारा चाबी भर देता है भाई साहब। जैसे ही उड़ता हुआ बॉल देखते हैं, भाग मां की आंख इनकी भाई साहब, भागते हैं भाई साहब। पता नहीं कि किसको भागना है, किसको कंपनसेट करना है उसका रन को, किसको आई ट्रैप को बीट करना है। हमें आधे गेम से ज्यादा वक्त ये देखना पड़ता है, ऑन है ऑफ है भाई साहब। मैं हांसी फ्लिक को एक तारीफ देना चाहूंगा भाई साहब। ये बंदा आया था एक ऐसे टीम के पास जिसके पास आइडेंटिटी नहीं थी, जिसके पास जीतने की ललक नहीं थी। इस टीम ने उसको 150 गोल वाला सीजन प्रोड्यूस करके दे दिया। राफिनिया जो कि एक बेचा जाने वाला एसेट था, उसको उसने सबसे बेहतरीन कैप्टन बना दिया। लामिन यामाल जो कि एक बच्चा था, उसको उसने प्लेयर बना दिया। लेवेंडोव्स्की जो कि खत्म था, उसको उसने लेजेंड का टैग दिलवा दिया फिर से। और जूल्स कोंडे भाई साहब जो कि अगले इस साल बेचा जाने वाला था, उसको उसने वर्ल्ड का बेस्ट राइट बैक बना दिया। और वो भाई साहब डिफेंस, इनिगो मार्टिनेज, सही वो इनिगो है ना, वो जो भी है वो मार्टिनेज जो कि इस साल के बाद एक बेंच प्लेयर था, उसको इस बंदे ने भाई साहब रेगुलर स्टार्टर बना दिया। पेड्री का भी जो कि इंजरी पोर प्लेयर थे, उनको उसने पूरा सीजन खिला दिया। इस मैनेजर को सैल्यूट है, क्योंकि इसके पास आइडिया है, आइडेंटिटी है। इसको बाहर से 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिला भाई साहब। टीम खत्म थी, जावी ने
जब जावी ने इस टीम को छोड़ा ना भाई साहब, इस टीम के पास आइडेंटिटी के नाम में कुछ नहीं था। ये 1-0 1-0 2-1 ऐसे गेम निकाला करती थी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे। आज इस टीम को देखोगे तो पिछले साल पे तुम्हें शर्म आएगी। भाई साहब मैं चाहता हूं कि अलोंसो आए, एक आइडेंटिटी इंपोज करें इस टीम में, ताकि इस टीम का कुछ तो हो। भाई साहब एक बात, भाई साहब तुम लोगों ने मैच जीता, तुमने ट्रॉफी उठाई, भाई साहब अब तो छोड़ दो। भाई साहब टाटा अरेज ने वो जो किया भैंस की आंख, हाथ जोड़ रहा हूं, मत करो ये VAR वाला बकचोदी मत करवाया, और सहन नहीं होता, और दुख दर्द इस सीजन में देखा नहीं जाता। मैं खुद नहीं देख पा रहा हूं कि मेरा टीम इतना भद्दा खेल रही हो। छोड़ दो, माफ करो भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की भाई साहब, जब तुम कल देखोगे भाई साहब सुट्टाधाई से एजनिक, जो कि बंदा रिटायर कर चुका था, उस बंदे को उसने ला करके ला लीगा का ट्रॉफी जितवा के रुलवा दिया। भाई साहब वो बंदा जब कल ग्राउंड में रोक के बाहर निकला है ना भाई साहब, देख के लगा है कि हाँ इस टीम ने अपनी जान दी है, अपना सारा का सारा इम्पोज किया है कि हाँ हम लोग ये गेम निकाल सकते हैं, हम ये चीज कर सकते हैं। तो सब उसने किया जो कि कर सकता था। इसके बाद जाकर कि ये जब रिजल्ट मिला है ना, ये टीम डिजर्व करती थी, ये टीम जितना डिजर्व करती थी, ये टीम ये ट्रॉफी 3 ट्रॉफी उठाना डिजर्व करती थी। और UCL से भाई साहब एक अच्छा टीम ने इसको निकाला है, मानता हूं, पर लामिन यामाल जैसे बंदों को बैलन डोर जितना डिजर्व करता है ये बंदा। ये अगर डेम्बेले अगर PSG अगर UCL नहीं जीतती है ना, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई साहब लामिन यामाल को अंधा होकर के ये बैलन डोर दे दो। ये बंदा लिटरली एक मैच्योर प्लेयर बन चुका है, ये एक बच्चा होके और नहीं हो। एम्बाप्पे जैसे बंदे जो कि बस इनको भागना आता है, बस चाबी भर दिया है कि कोई इनके पिछवाड़े में जो भाग रहे हैं, ऐसा वो बंदा नहीं। उस बंदे को सिस्टम में खेलना आता है, सिस्टम इंपोज करना आता है, सिस्टम में कैसे बैठते हैं, अपने टीममेट को कैसे कंपासनेट किया जाता है। जब राफिनिया भागता है तब कंपासनेटिंग रन मारता है, जब लेवा या फिर फेरन टोरेस जब रन मारता है तब उसको पता है कि कंपासनेटिंग रन कैसे मारा जाता है, तब थारा आयरमैन प्रेजेंस कैसे दिया जाता है उसको पता है। इस टीम में कंप्लीट टीम जैसी दिखती है, पर हमारा टीम एक इंडिविजुअल स्टिक्स जैसी दिखती है, जो कि जिनको पता नहीं कैसे कहां पास गाड़ दिया गया इनको। एम्बाप्पे विनीसियस जूनियर पे मैं आना चाहता हूं। भाई साहब तूने अपने ईगो के चक्कर में पूरे टीम की मां बहन कर दी। तू बैलन डोर नहीं जीता, तो और गोल के चक्कर में जाने के साथ साथ तूने पूरी टीम की बैलेंस को बिगाड़ दिया। तूने पूरे टीम को एक कंपोजिंग हुआ करता था, जो कि सभी प्लेयर ऐसे होकर के खेलना चाहिए, तूने लिटरली ऐसे कर दिया। देखो इंडिविजुअल गोल के चक्कर में तू जो जब गया ना, तो खुद का गोल ले पाया ना, तो सामने वाले टीम को उसके जोन से बाहर निकाल पाया, ना तू खुद का बैलन डोर भी सिक्योर कर पाया। यू हैव डन नथिंग फॉर दिस सीजन। तूने पूरे सीजन को हमारा बर्बाद कर दिया भाई। पसंद तो नहीं आया, क्योंकि माद्रिद फैंस हो, बार्सा फैंस हो, जो भी हो, किसी को भी ये परफॉर्मेंस पसंद तो नहीं आएगा माद्रिद का। सबको एक कॉम्पिटिटिव गेम देखना पसंद है, एक तरफा पहला किसी को पसंद नहीं आता। फिर भी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो।